के कई सारे बहाने आएंगे। आपका मन जो है, मन पापी, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। तो ये आपके मन डिसाइड करेंगे अपने को एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया एडमिशन लेना ही है, तो इसलिए सेमिनार अब आगे का सुनने का कोई मतलब नहीं है। और क्या पता मेरे बाद आने वाले जो टॉपर्स हैं वो कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बात बता दे जो आपके काम की हो। यहाँ खड़े रह के हम 4-5 लोग जो है 10 तरह की बातें, हर आदमी 10-50 तरह की बात काम करेगा, वो कौन सी बात किसके काम आएगी और किसकी ये लग जाएगी, ये एक अलग बात है। तो आपके हिस्से की वो बात पता नहीं कब आए। सबसे जो लास्ट टॉपर आता है वो आपको वो जो बताता है वो बात आपके लिए काम की हो सकती है, या शुरू वाली बात भी काम की हो सकती है। तो कोई सी भी हो सकती है। तो जिस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप लोग आए हैं उसमें पेशेंस चाहिए। लोग यहाँ आते तो हैं वैसे कि बस आएंगे फटाफट तैयारी करेंगे, 1-2 साल में एक अटेम्प्ट में अगर सिलेक्शन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बस अपन जो है बार बार इस लंबे समय तक इसकी तैयारी नहीं कर सकते। तो मैं प्लीज बता दूं, अगर ऐसे जोश के साथ आए हो तो इस तैयारी में 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं, अब 7 साल भी लग सकते हैं, और 8 साल भी लग सकते हैं। कितना भी समय जो है लग सकता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की दुनिया और अपराध जगत की दुनिया में केवल आने के रास्ते होते हैं, वापस जाने के कोई रास्ते नहीं लगते। क्योंकि एक बार जो माहौल बनाओगे आप, जब तैयारी शुरू करोगे, और जिस तरह से माहौल घर से जो है, घर वाले जो है गुड़ दाने खिला के तिलक लगा के आप घर से रवाना होंगे, और रजिस्टर के ऊपर जय मां सरस्वती या जय मां करणी, जय मां नागणेची, आप इस तरह से रजिस्टर के सबसे पहले पन्ने पर लिख के और आएंगे। और जिस तरह से आप जो है वो क्लासेस शुरू करेंगे, और उसके बाद आपके आसपास जिस तरह का माहौल बनेगा, और शुरुआत के कुछ दिन में आपके आसपास वाले सब लोग आपको अफसर मान लेंगे। शुरू में जो तैयारी करोगे तो, क्योंकि ये आपके अंदर का आत्मविश्वास ही इतना ज्यादा होगा, आपका जो डेकोरम, आपके बॉडी का जो, शरीर का जो ओरा है वो इतना भारी होगा कि वो सीधा लोगों पे असर करेगा, और सब लोग जो है आपको अफसर मान लेंगे, और मान के आपके साथ वैसा ही बिहेव करने लगेंगे, वैसा ही आपको सम्मान देने लगेंगे। हालांकि कुछ दिन ही चलेगा, ठीक है। तो वो जो ही आपको सम्मान देना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा अब तो पक्का बनना ही है, अब तो पक्का बनना ही है। लेकिन जब आरपीएससी है, एक एग्जाम पूरा कंप्लीट कराने में वैसे ही 4 साल तो वही लगा देती है, और एक वैकेंसी में अगर आपका अभी आप कर रहे थे 5 साल 6 साल, नहीं सर इतना ज्यादा नहीं, तो आरपीएससी है एक एग्जाम पूरा करने में वैसे ही 3-4 साल लगा देती है। पहले अटेम्प्ट में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या हो भी गया सबॉर्डिनेट सर्विसेज में अगर हो गया, तो इम्प्रूव करने, सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए फिर से तैयारी करोगे, और 2 अटेम्प्ट देते ही आपके जो है ये 7-8 साल तो हो गए। और अगर तीसरा दिया तो ये 10-11 साल भी हो सकते हैं। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भगवान राम को भी पीछे छोड़ दिया है। भगवान राम ने 14 साल का वनवास भोगा था, लेकिन कई लोगों ने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, और वो 14 साल से भी ज्यादा साल लगा देते हैं, क्योंकि वो ठसक, वो एक रुतबा अलग ही चीज होता है। और चूंकि 1-2 साल बाद आपके जो दोस्त है वो आपका ओरा थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाएगा, और आपका खुद का अंदर से आत्मविश्वास कम हो जाएगा कि अरे यार अब क्या करें, अब ये एग्जाम टाइम पे हो नहीं रहा है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, आपके अंदर डाउट उत्पन्न होंगे। आपके अंदर डाउट उत्पन्न होंगे तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा कम होगा, आत्मविश्वास कम होगा तो आपके आसपास का जो आभा मंडल है, आपका जो ओरा क्रिएट हुआ है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो लोग फिर आपको गिनना बंद कर देंगे। जो कुछ दिन पहले आपको अफसर मान के सम्मान दे रहे थे, अब आपका वो सम्मान करना बंद कर देंगे। फिर आपको लगेगा कि मुझे खोया हुआ सम्मान वापस प्राप्त करना है, इसलिए मुझे अब मेहनत जो है वो करनी है। तो इसमें कई साल लग जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है अगर इतने सालों का संघर्ष कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो पता आज ही चल जाएगा। आज अगर आप 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे नहीं बैठ सकते एक दिन में, और 6 घंटे की तो रोजाना ही क्लास होगी, 6 घंटे की क्लास रोजाना वैसे ही बैठना है। और आज पहले दिन जिस जोश के साथ आप आए हो, उस दिन भी अगर आप 6 घंटे नहीं बैठ सकते हैं, तो प्लीज पिताजी की खरी कमाई के जो पैसे हैं, जो पसीना बहा के उन्होंने कमाए हैं, उनको यहां बर्बाद मत करना।
इसलिए सबसे पहली परीक्षा आज आपकी ये है कि क्या आज आप 6 घंटे तक बैठ के सुन सकते हैं या नहीं है। इसमें आपको होगा कि कई बातें रिपीटेशन लगेगी, जो मैं बोलूंगा पीछे, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है इसलिए रिपीटेशन लगेगी। लेकिन इसके बावजूद आपको कोई भी वक्ता 10 बातें बताएगा, निश्चित रूप से 2 या 3 बात हर एक की अलग भी होगी और इतनी यूनिक होगी कि हो सकता है कि वो बात आप ही के लिए थी, आप ही के अंदर के आत्मविश्वास को जगाने के लिए थी, आप ही को सही दिशा दिखाने के लिए वो जो है वो बात हो सकती है। तो प्लीज सबसे पहली बात, ये बात की जो शुरुआत मैंने की है वो इसलिए की है कि आप लोग जो है पेशेंस बना के, कई सारे बहाने आएंगे, आपका मन जो है, मन पापी, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। तो ये आपके मन है, वो कई तरह के लॉजिक देगा, अगर यार हो गया, आपके पास में बैठा हुआ दोस्त कहेगा कि अबे चल रहे यार, ये तो एक जैसी बात करेंगे, अब सुना हुआ है कुछ नहीं। तो जितने में अंदर से आएगा, छोटे टाबर को होता है, छोटे टाबर को पढ़ने के लिए बैठा हो तो उसी समय उसको प्यास भी लग जाती है, भूख भी लग जाती है, टॉयलेट भी आ जाता है और सब कुछ, नींद भी आ जाती है, सब आ जाता है। तो वैसे कि वैसे आपका मन भी जो है ये कहेगा कि ले अब भूख लग गई है, ले अब वॉशरूम जाना है, ले अब पानी पीना है। तो इस तरह से बहाना बना के जो है उठने की इच्छा होगी, लेकिन आपको अपने मन को कंट्रोल करना है और आज पूरे समय तक बैठना है। देखना देखना आज आपके पेशेंस की परीक्षा है और आप खुद ले रहे हो ये परीक्षा, और इस परीक्षा में आप पास होते हैं या नहीं होते हैं। तो अपन तो इसलिए आज बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारे टॉपर्स हैं, और हम तो क्या है कि खुद तो फेल हो गए थे, खुद तो सेलेक्ट हुए नहीं थे, इसलिए हमारी बातों में उतनी विश्वसनीयता नहीं है। और फिर दूसरा, हम खुद की जितनी तारीफ करेंगे उससे कभी वो क्या है, हीरा मुक्सू कब कहे लाख टका मेरो मोल। तो हम हमारी तारीफ करें, इससे अच्छा है कि हमारे जो टॉपर्स हैं वो हमारी तारीफ करेंगे तो हमें थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा और वो थोड़ा ऑथेंटिक भी होगा। तो इसलिए आप, मैं जितनी स्प्रिंग बोर्ड की तारीफें करूंगा उस पर तो आप इतना भरोसा करोगे नहीं, इसलिए हम लोग जो है टॉपर्स को बुलाते हैं, उनको कहते हैं प्लीज प्लीज थोड़ी जो है तारीफ कर देना। वैसे तो तुम लोग तुम्हारी काबिलियत से सफल हुए हो, देखो वैसे तो ये फैक्ट है, हर आदमी अपनी काबिलियत से सफल होता है। मैं भले चाहूं कितनी, हर सेमिनार में मैं कहता हूं मैं कितनी कोशिश कर लूं, चाह लूं तो मैं किसी को ही जो है RSIS नहीं बना सकता। और इसका जीता जागता उदाहरण जो है मैं देता हूं कि मेरे परिवार के जो खूब मेरे भाई हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, खूब सारे रिश्तेदार हैं। और जब मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था तो मैंने यही सोचा था कि बस और कुछ नहीं तो मैं घर वालों को तो सबको जो है अफसर बना ही दूंगा, और ईमानदारी से किसी से प्री भी पास नहीं हुआ, ये फैक्ट है। तो जब भी पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, अभी भी कुछ पेरेंट्स बैठे हैं, वो इसी इंतजार में बैठे हैं कि ये सेमिनार खत्म हो तो सर से पर्सनल मिलेंगे और सर को कहेंगे कि सर प्लीज इस बच्चे का जो है आप थोड़ा पर्सनल ध्यान रखना। फिर मैं जो उनको उदाहरण देता हूँ कि सबसे ज्यादा पर्सनल मैंने ध्यान मेरे परिवार वालों का रखा था और उनका असर ये हुआ है, अब आप बताओ आपको तो इसका भी जो है मैं पर्सनल ध्यान रख लूं। तो कोई पर्सनल ध्यान रखने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन हर आदमी की काबिलियत से होता है, सिलेक्शन हर आदमी की काबिलियत। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, अंडर 100 इतने सारे स्टूडेंट है जिनको मैं सिलेक्शन से पहले उनको बाई नेम और शक्ल से बहुत अच्छे से नहीं जानता था। वो कोने के अंदर एक जगह बैठते थे, पढ़ाई करते थे, अपनी पढ़ाई से पढ़ाई मुझसे। अब मैं किसको जानता हूं जो मेरा माथा ज्यादा खाते हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बारे में पहले से ही लग रहा था, क्योंकि वो रोजाना कोई न कोई क्वेश्चन लेके आते थे, सर ये कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, और उनका टैलेंट देख के पहले से ही हमें लगता था। लेकिन कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते थे जो बिल्कुल मौन, ना बोलते थे, ना कोई पर्सनल अटेंशन लेते थे, अपने पढ़ाई से पढ़ाई जो है वो की और सेलेक्ट हो गए। और हमें एकदम उस दिन पता चला कि अच्छा ये है छुपे रुस्तम, हीरोज। ठीक है, तो कुल मिला के सबसे पहला भरोसा तो आपको किस पे रखना है, खुद पे रखना है। इसलिए और फिर जो टॉपर्स यहाँ आएंगे वो जो अपनी बात कहेंगे, सबके अपने अपने अनुभव है। सभी तलाशते हैं रास्ता अपने अपने ढंग से, सभी तलाशते हैं रास्ता अपने अपने ढंग से। मिट्टी तले केंचुआ, समुन्द्र में कोलंबस, जिद्दी शब्दों के घेरे में कवि, एका गहन घोर अंधकार में एकाकी नक्षत्र, सभी तलाशते हैं समुन्द्र में कोलंबस, सभी तलाशते हैं रास्ता अपने अपने ढंग से। तो सबका अपना तरीका होता है। मिट्टी तले केंचुआ अपने तरीके से रास्ता ढूंढता है, बोधि वृक्ष तले बुद्ध देव अपने तरीके से रास्ता तलाशते हैं, कोलंबस समुद्र के अंदर अपना रास्ता जो है तलाश रहा है, इंडिया को खोजने के लिए निकला हुआ है। जिद्दी शब्दों के घेरे में कवि अपने तरीके से जो है प्रयास करता है, जो नक्षत्र जो दौड़ रहा है वो अपने तरीके से दौड़ता है। तो सबके दौड़ने के तरीके अलग अलग होते हैं, सभी तलाशते हैं रास्ता अपने अपने ढंग से। सबका रास्ता तलाशने का अपना अपना अलग अलग ढंग होता है, इसलिए आप किसी को एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते। तो जितने भी लोग सफल होते हैं,
सबकी एक स्ट्रेटेजी नहीं होती है, सभी की स्ट्रेटेजी अलग अलग तरीके की होती है। कोई रात भर बैठ के पढ़ता है, सुबह शाम को। मेरा हमारा एक फ्रेंड था धर्मेंद्र यादव, जो उत्तर प्रदेश में इस समय जो है वो आईपीएस है, तो वो शाम को 8 बजे पढ़ने के लिए बैठता था और सुबह 8 बजे तक लगातार पढ़ाई करता था, और दिन में कोई पढ़ाई नहीं। ठीक है, और शाम को 8 बजे बैठ के सुबह 8 बजे, और इतनी कंटिन्यूटी थी कि साल के 365 दिन में से वो 355 दिन या 350 दिन जो है पढ़ता था। और हम लोग सीनियर थे, हम लोग ऐसे गुरु ज्ञान बांटते रहते थे कि ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए। वो यूं आया, सिलेक्ट हुआ और ये गया, और हम उसके बाद भी 3-4 साल तक बैठे तैयारी कर रहे थे, और उससे पहले तो कई साल से कर रहे थे। तो अब कोई उसकी ये स्ट्रेटेजी थी। फिर कई ऐसे दोस्त हैं, मेरे दोस्त जो है, एक फ्रेंड है जो आईएएस है, उड़ीसा में है अभी, बलवंत सिंह। तो उनकी स्टाइल के सुबह 4 बजे उठना, सुबह 4 बजे उठ के और एक्सरसाइज वगैरह करना, और अच्छा सा नाश्ता कर लेना, और 7-1 बजे वापस हो जाना, और 11 बजे उठना और 11 बजे बैठना, जो शाम को 11 बजे तक जो है वो वापस लगातार दिन भर जो है वो पढ़ाई करना। कई फिर एक दोस्त है जो एनी टाइम दरवाजा बंद करके, कि मेरा कोई शेड्यूल ही नहीं है, मुझे जब नींद आएगी मैं सो जाऊंगा, और जब नींद नहीं आएगी मैं उठ जाऊंगा। पदम मिर्दा, जो हमारे दोस्त हैं, अभी यहीं लगे हुए हैं राजस्थान में ही, तो उनकी ये कि मेरा कोई शेड्यूल हो ही नहीं सकता, इसलिए दरवाजे के ऊपर लिखा होता था कोई भी मेरे दरवाजे को नॉक नहीं करेगा, अगर कर लिया तो झगड़ा होगा, झगड़े के लिए जिम्मेदार तू होंगे। क्योंकि अगले बंदे का ये मानना कि मेरा कोई शेड्यूल है नहीं, जिस समय मुझे नींद आ रही है उस समय मेरी नींद आनी चाहिए। अगर वो नींद डिस्टर्ब हो गई मेरी, और उसके बाद फिर वापस नींद आएगी नहीं, नींद आएगी नहीं, नींद डिस्टर्ब हो गई है, मेरी पढ़ाई होगी नहीं, मेरा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि इतने बजे से इतने बजे तक सोऊंगा और इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा कोई शेड्यूल है ही नहीं। जब नींद आएगी सो जाऊंगा, जब उठूंगा पढ़ूंगा, जब नींद आएगी सो जाऊंगा। तो ऐसे कई उदाहरण है। एक फ्रेंड है जो कि सुबह 4 बजे उठ के सुबह 4 बजे से लेके 12-1 बजे तक जो है वो सीधी लगातार जो है पढ़ाई करना। तो सभी के, और इसे इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है कि हर आदमी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो अलग अलग तरह की होती है। हर आदमी की बायोलॉजिकल क्लॉक अलग होती है, तो आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को पहचानें और उसके बाद अपनी दिनचर्या को जो है वो निर्धारित करें। तो ये तो एक केवल दिनचर्या के बारे में मैंने कहा कि सबके अपने अपने तरीके होते हैं, इसलिए आप किसी को भी, तो इसमें से जितने भी टॉपर्स आएंगे सबके जो सफल होने के तरीके अलग अलग हैं। कोई कैसे पढ़ता था, कोई व्यक्ति जो है वो ऐसा होगा कि एक टाइम में एक सब्जेक्ट पढ़ता है, 10 दिन तक 15 दिन तक सुबह शाम एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है, वैसे ज्यादातर लोगों की यही स्ट्रेटेजी होती है। कोई व्यक्ति होता है जो कई सारे 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलता है, कोई व्यक्ति होता है 3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलता है। तो किसको कौन सी सुविधाजनक जो है वो बात लगती है, वो तरीका है। कोई व्यक्ति जो है वो हमेशा नोट्स बना बना के जो है वो पढ़ता है और प्रॉपर नोट्स बनाता है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे जो पदम मिर्दा है और बलवंत सिंह, ये दोनों जो है खूब नोट्स बनाते थे, और नोट्स बनाने वाला हमेशा खुद के जो नोट्स बनाने की कोशिश करता है वो पक्का सफल होता है। मैं अगर कभी कंपैरिजन करता हूं कि मैं असफल क्यों हुआ और मेरे जो बाकी दोस्त सफल क्यों हुए, तो उनमें और मुझ में यही फर्क था कि वो खूब लिखते थे और उन्होंने खूब नोट्स बनाए। और वो नोट्स और इतने बनाते थे कि एक बार नोट्स बनाए, और नोट्स बनाते बनाते जब नोट्स खत्म होते थे तब उनका लेवल ऐसा आ जाता था, खुद के नोट्स इतने बुरे लगते थे कि यार ये क्या बनाया मैंने, ये तो इससे तो ज्यादा मुझे आता है। उनको फेंक देते, फिर दूसरे बनाने लगते उसी सब्जेक्ट के, फिर दूसरे होते, दूसरे बनाते, वो जो खत्म होते, खत्म होने तक उनका लेवल और अपग्रेड हो जाता, और खुद के ही नोट्स खुद आदमी को जो है वो इतने खराब लगते थे, फिर उनको फेंक के तीसरे नोट। तो 3-3 4-4 जो है बार उन्होंने अपने नोट्स बना लिए, इतने लिखे कितने सारे रजिस्टर। तो जब मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया तो मैं उनके पास गया, तो मैं कहा यार तुम्हारे नोट्स दो, बच्चे नोट्स 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 मांगते रहते हैं, पढ़ाई तो कम करते हैं, कोचिंग आते ही सबसे पहला सवाल पूछते हैं क्या नोट्स मिलेंगे यहाँ से। तो फिर उन्होंने जो है वो नोट्स दिए कि यार कौन से वाले नोट्स दूं, और मेरा तो मानना है कि जो लास्ट में बनाए थे वो भी कचरा नोट्स है। क्योंकि बनाते 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 आदमी का लेवल इतना, पढ़ाई का लेवल इतना अपग्रेड हो जाता है कि खुद की नोट्स खुद को ही जो है वो इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो फाइनली जो है, तो उस समय फिर जैसे जैसे तो उन्होंने जो है नोट्स के इतने सारे पोथे पकड़ा दिए, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। मैं कहा यार इनमें से कौन से सेलेक्ट करें और कौन से नहीं करें, और इतने भारी भरकम नोट्स थे, और स्टूडेंट्स की शक्ल देख के मुझे उस पर तरस आ जाता था कि अगर इसको ये दे दिए तो ये सफल होना तो बहुत दूर की बात है, ये पहले ही डिप्रेशन में जाके कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर ले कि इतना सारा तो हमसे कभी नहीं पढ़ा जाएगा, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं,
जो इतने नोट्स बनाते हैं, इतने पढ़ते हैं, क्योंकि शुरुआत में नहीं लगता, शुरुआत में उनको भी नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे इस रास्ते पे चलोगे तो आपको खुद को भी जो है वो लगने लग जाएगा। आप खुद को, आदमी की खुद की शक्तियों का एहसास नहीं होता। शुरुआत में आप जो टॉप किया है उनके नोट्स अभी आप देख लोगे, उनका जो नॉलेज है वो आप देख लोगे, आप में से कई स्टूडेंट्स को ये भी लग जाता है, अरे सर को, इनको तो इतना आता है और इसके बावजूद इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। ये एक यक्ष प्रश्न होता है जो हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा परिपक्व काल हो गया है, हमने एग्जाम दिया था तब शायद हमें इतना नहीं आता था, ठीक है, लेकिन मारवाड़ी में कहावत है, गावते गावते तो वो वेज रोए गायक बन जाता है, गाता गाता क्या करता है, गायक बन जाता है। तंदूरे बजाता बजाता जो है वो एक दिन भजनी बन जाता है। तो हम लोग वैसे ही हैं, धीरे धीरे तंदूरे बजाते बजाते अब वो भजनी बनने की स्थिति में आए हैं। तो आपकी अभी शुरुआत है, हमारा परिपक्व काल है, इसलिए ये तुलना नहीं। और अभी आपके अंदर पता नहीं कौन सी शक्तियां हो जो छुपी है, उनको अभी अभिव्यक्त होने का, उजागर होने का मौका मिला नहीं है, और होगा जिस दिन अभिव्यक्त होंगी वो शक्तियां, तो हो सकता है कि, हो सकता नहीं, होगा ही होगा कि जो हमारा लेवल है इससे भी आपका लेवल जो है वो बहुत ज्यादा आगे जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सभी के तरीके जो है वो अलग अलग होते हैं। तो जितने भी जो टॉपर्स यहाँ आएंगे, सबकी सफल होने का तरीका अलग है। किसी ने कैसे पढ़ाई की होगी, नोट्स बना के की होगी, किसी ने नहीं नोट्स बना के की होगी। ठीक है, तो ये आप जो है वो, अब आपने शुरू के 2-3 टॉपर को सुना और आपकी जो फितरत है, आपकी जो तरीका है पढ़ने का, आपकी जो प्रवृत्ति है, उसकी और उसकी मैच नहीं बैठी, तो आपको लगेगा यार ये तो ऐसी बात है। हो सकता है आखिर वाला जो टॉपर आए वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उससे मैच बैठ जाए और उसकी रणनीति आपके काम आ जाए। तो किसने कैसी कैसी रणनीति जो है वो अपनाई थी, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी, सबकी स्ट्रेटेजी देखो और उसके बाद ये डिसाइड करो कि इसमें से तुम्हारे लिए सुटेबल स्ट्रेटेजी जो है वो कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो